देखिए, मोदी सरकार, भाजपा सरकार जब से बनी है तब से हर मुद्दे से जब जो सरकार के ऊपर सवाल उठते हैं तो ध्यान भटकाने के लिए हमेशा कुछ न कुछ ऐसा मुद्दा ले आते हैं ताकि लोग इसी में उलझे रहें। ये जातीय जनगणना राहुल गांधी जी ने खुली चुनौती दी थी कि जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी तब तक राहुल गांधी चुप नहीं बैठेगी, कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। आज पहलगाम में इतना बड़ा हमला होता है। सरकार अपनी विफलता को छुपाने के लिए बिहार चुनाव में वहाँ न जाकर, कश्मीर न जाकर प्रधानमंत्री आके यहाँ रैली करते हैं। तो ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, साफ दिखता है, जनता देख रही है। जातीय जनगणना एक मांग था जो सरकार ने द्वारा, जैसा किसान आंदोलन में यूटर्न लिया, आज फिर दोबारा यूटर्न लिया। अपनी गलतियों को कम से कम स्वीकार रहे हैं, धीरे धीरे स्वीकार रहे हैं, लेकिन स्वीकार रहे हैं। जैसे नोटबंदी इतनी बड़ी विफलता थी, लेकिन आज तक इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। जीएसटी इतनी बड़ी विफलता है जिस पर सीतारमन चुप्पी साधे हुए हैं। देखिएगा धीरे धीरे जैसे समय आएगा और सरकार जैसे जैसे कमज़ोर होगी, जैसे विपक्ष घेरेगा, धीरे धीरे हर मामला में यूटर्न नहीं लेंगे। राहुल गांधी हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं कि जनगणना होना चाहिए, और जनगणना का एनडीए सरकार या फिर बीजेपी सरकार ने माना भी, तो क्या लगता है कि ये होगा या नहीं होगा, सिर्फ जुमलेबाजी होगा? देखिए, अब तो करना मजबूरी हो गई है। पहले जुमला चल सकता था, 15 लाख का जुमला जो खाते माने ऐसा जुमला चल गया, लेकिन अब तो जुमला नहीं चलेगा, क्योंकि जनगणना ये संसद में मांग उठाया था राहुल गांधी जी ने, और तमाम विपक्ष के नेताओं ने संसद में मांग उठाया था कि जातीय जनगणना होना चाहिए। जिसकी आबादी उस हिसाब से उनका हक मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब सरकार इस पर विफल हो चुकी है, यूटर्न ले चुकी है। अब मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ बचा हुआ है। लेकिन हाँ, ये मुद्दा जो है समय पर बिहार चुनाव के पहले लाया गया है, पहलगाम से लोग को अपना ध्यान हटाने के लाया गया है। इसमें भी कोई, मैं इसमें शक नहीं मानता हूँ, सच मानता हूँ। और मुझे लगता है कि सरकार की मंशा है कि किसी तरह से लोग पहलगाम में जो 26 हमारे बेचारे घर के सैलानी मारे गए हैं उनके ऊपर से दिमाग लोग को हट जाए। इस तरह पुलवामा में शहीद हुए थे, अब आज तक उस शहीदों को आज तक न्याय नहीं मिला है। वहाँ कहाँ से आतंकी आए थे, आज तक सरकार, सीबीआई, ईडी या जितने केंद्रीय एजेंसियाँ रुपया खर्च हो रही है, आज तक नहीं बता पाए हैं कि पुलवामा में आरडीएक्स कहाँ से आया। आज खुलेआम घुस के 25 सालों का इतिहास दोहराते हुए आतंकियों ने घर के लोगों पर हमला किया। पहले कभी आतंकी जो है, कभी भी हम लोग कुछ टूरिस्ट को कभी या वहाँ के लोकल लोग कुछ नहीं करते थे, हमेशा सेना पर या पुलिस पर या सरकारी जो संस्थाएं थे उनके ऊपर अटैक करते थे। लेकिन पहली बार इन्होंने दिखाया है कि भाई 370 हटाने के बाद, या सरकार जो कहती थी कि अब नोटबंदी के बाद काला धन से सारा आतंक खत्म हो गया है, तो साफ खुली चुनौती सरकार को उन्होंने दिया है कि देखिए आपकी नोटबंदी भी विफल है, आपकी आंतरिक सुरक्षा आज भी सुरक्षित नहीं है, देश आज भी खतरे में है। क्या लगता है भैया कि जनगणना अधिकार है या फिर हथियार है, या फिर जनता के लिए अधिकार है? देखिए, जातीय जनगणना तो अधिकार है ही है, क्योंकि देखिए जातीय जनगणना से हमें पता चलेगा कि वंचित लोग जो, देखिए जातीय जनगणना से क्या है, स्वर्णों में भी ऐसे हैं लोग जो वाकई बहुत गरीब हैं, ठाकुरों में है, राजपूतों में है, भूमियारों में है, कायस्थ में है, पंडितों में भी है। हम तो बस, हमारी राहुल गांधी की ये सोच थी कि जो ऐसे तबके हैं जिनको सही में आरक्षण की आवश्यकता है, जो ऐसे तबके हैं जिसको सही में ज़रूरत है सरकार की आर्थिक सुरक्षा की, उनको मिलना चाहिए। तो इसीलिए राहुल गांधी कहते थे कि भाई जातीय जनगणना करा लीजिए। जातीय जनगणना से हर जात का, वो अगर पासवान में वो अरबपति है, करोड़पति है, तो उसको नहीं मिलना चाहिए सुविधा। जो मांझी में करोड़पति अरबपति उनको नहीं मिलना चाहिए, जो स्वर्ण में गरीब है उनको मिलना चाहिए। तो ये सरकार जाने कैसे? अभी तो बस ये कहा जाता है उनके पास ज़मीन है, उनके पास जायदाद है, लेकिन सच्चाई तो खुद ही लोग के पास न है। आज अडानी जी के क्या जात है, अंबानी जी का क्या जात है? धनी उनका जात है, धनी उनका धर्म है। जितने देश में कसाई खाने चल रहे हैं वो तमाम हिंदुओं के हैं, अरबपति हैं। कहने के लिए आप मुसलमान के खिलाफ जहर उगलते हैं, लेकिन सच्चाई ज़मीन पर आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। और मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। आप लोग छोटे जो सोशल मीडिया चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, उसके माध्यम से कम जनता को सच पता चल पा रहा है। नहीं तो अन्यथा जितने टीवी पर चैनल चल रहे हैं, दिन भर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, ईसाई, सिख में बांट कर लोग को दिग्भ्रमित करके कोरोना काल में कोरोना जिहाद चला दिया। लोग मर रहे थे, उनका कोई जात था क्या, कोई धर्म था क्या, कोई वर्ग था क्या? गरीब भी मर रहे थे, अमीर भी मर रहे थे।
किसी जात के लोग मर रहे थे, लेकिन क्या चलाया? कोरोना जिहाद, लव जिहाद, हर शब्द में जिहाद। अब आईआईटी निकाल रहे हैं, यूपीएससी में टॉप करे मुसलमान के बच्चे, तो क्या कहोगे? यूपीएससी जिहाद, आईआईटी जिहाद। पटवा टोली के लड़के हमारे 28-29 बच्चे सफल हुए हैं, कौन सा जिहाद है? शिक्षा पर बात होनी चाहिए, रोजगार पर बात होनी चाहिए, देश कैसे आगे बढ़ेगा उस पर बात होनी चाहिए। जिन मुद्दों पर 2014 में आप आए थे, उन मुद्दों को सारा चीज़ हटाकर आज जानबूझ के चुनाव, बिहार चुनाव नज़दीक है तो ये नया शगुफा छोड़ेंगे। कल फिर यहाँ देखिए, अभी तो समय है, क्या क्या गुल खिलाई, कैसे चुनाव के समय क्या रंग बदलेगा कौन, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल सफलता कांग्रेस पार्टी को मिली है। तमाम विपक्ष के लोग, तेजस्वी यादव जी भी लगातार बोलते थे कि जातीय जनगणना बहुत ज़रूरी है और सरकार ने यू टर्न लिया है। मैं धन्यवाद देता हूँ, यू टर्न ही लीजिए, लेकिन सही निर्णय लिया आपने, इसके लिए आप धन्यवाद के पास। आखिर में ये 2011 में जनगणना हुआ था, सेंसस, और उसके बाद 2025 में आखिर इतना विलम्ब क्यों? क्योंकि 10 साल में जनगणना देखिए, कराना मंशा अगर हो तब ना, अगर उनकी मंशा विकास की है, जैसे सबका साथ सबका विकास उनका नारा है, तो सबका साथ सबका विकास एक जुमला में रह गया है। सबका साथ कैसे लीजिएगा जब सबको आप जानबे नहीं करते कौन किस जात का है, किस वर्ग का है, किस धर्म का है, किस सिस्टम का है। तो सबका साथ तभी मुमकिन है जब सबके सामाजिक न्याय के बारे में बात करें, सबकी आर्थिक स्थिति के बारे में आप जानें, सबकी जातीय स्थिति के बारे में आप जानें। जिस दिन आप जान जाइएगा उस दिन सबका साथ सबका विकास ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपके पास आंकड़ा तो होना चाहिए, आंकड़ा आपके पास है नहीं, फिर आप नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास। सबका साथ लेने के लिए सबका विश्वास पहले हासिल करना पड़ेगा, और सबका विश्वास सरकार खो रही है धीरे धीरे। नीतीश सरकार भी खो रही है और मोदी सरकार भी खो रही है। तो मुझे लगता है कि जातीय जनगणना एक अच्छी पहल है, इसे कुछ न कुछ इनके पास आंकड़ा आएगा। क्या बजट का प्रावधान होगा, कैसे करेंगे, इनको सोचना है। लेकिन फिलहाल एक चुनौती थी जिसमें हमने सफलता पाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर शशि शेखर सिंह, पूर्व प्रत्याशी महागठबंधन वजीर विधानसभा।